हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई है और उनमें कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। क्या वो नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो क्यों? इसके 4 पार्ट्स है, तो पहला पार्ट हम करेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी अगर हमने किराए पे लेनी है और जो टैक्सी ड्राइवर है वो हमें बोल रहा है कि अगर आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैं आपसे 15 रुपया लूँगा, लेकिन उसके बाद जितने भी किलोमीटर बढ़ते जाएंगे मैं आपसे 8 किलोमीटर और चार्जेस लूँगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में वो कितना हमसे चार्जेस ले रहा है, 15 रुपया। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, जब दूसरा किलोमीटर होगा ये 15 तो हमने देने ही हैं और वो कितना और एक्स्ट्रा चार्ज लेगा हमसे, 8 रुपया और। तो कितना बना ये, 23 रुपीज़ हमें 2 किलोमीटर पे देना पड़ेगा। फेयर फॉर 3rd किलोमीटर, जब तीसरा किलोमीटर हम कवर करेंगे तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 15 रुपीज़ पहले जो उसने कहा था। जब 1 किलोमीटर हमारा बढ़ा था तब 8 हमने और दिए थे, अब और 1 किलोमीटर बढ़ा तो और एक 8 इसमें ऐड हो जाएंगे, 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे और ये बनेगा 31। इसी तरह फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 15 + 8 + 8 + 8 इट इज़ 39। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। AP हमारा क्या बना, 15, 23, 31, 39, डैश डैश डैश। अब हम देखेंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। साइड में लिखेंगे। हमें पता है डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस हमारा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, ए, जिस ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। हम साइड में निकालेंगे क्या ये डिफरेंस ठीक है या नहीं। अगर ठीक आ रहा है, अगर 8 8 8 सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 8। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से आएगा 8। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 8 आ रहा है। तो लिखेंगे हम डिफरेंस इज सेम। जब डिफरेंस सेम है देयरफॉर इट इज एन AP। ये किस में है, AP में है। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है, वो एयर कितना है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने वैक्यूम पंप लिया है और उस सिलेंडर में से हम एक टाइम में कितना एयर बाहर निकाल रहे हैं, 1/4 ऑफ जो वो एयर होगा उसमें से निकालना है। इसी तरह हम दूसरी अटेम्प्ट में निकालेंगे कितना रिमेनिंग, उसमें कितना बचा होगा और फिर से 1/4 ऑफ वो रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। देखेंगे कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सेकंड पार्ट लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं उसमें गैस कितनी है। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 64 लीटर, ठीक है। अब हम साइड में चलते हैं।
इसने कहा है कि ये जो गैस इस सिलेंडर में भरी है हमने इसका 1/4 पार्ट निकाल देना है। 1/4 पार्ट मीन्स डिवाइड करेंगे 4 से। इट इज़ 4 1 4 6। इसका मतलब हमने पहले अटेम्प्ट में कितना निकाला, 16 लीटर। तो 64 लीटर में से जब 16 निकालेंगे वो हमारा रहा 48। अब दूसरे अटेम्प्ट में कितना निकलेगा, अब सिलेंडर में 48 लीटर पड़ा है तो 48 लीटर का 1/4 कितना आएगा, वो आया 12। अब इस दूसरे अटेम्प्ट में अब उधर 48 ही पड़ा है गैस सिलेंडर में, और जब हमने उसका 1/4 पार्ट निकाला वो 12 के बराबर आया, तो ये रहा 36। अब रिमेनिंग सिलेंडर में कितना गैस है, 36 लीटर गैस पड़ा है। लिखेंगे 36, फिर से 1/4 पार्ट इसका निकालेंगे तो ये रहेगा हमारा 9। जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिलेंडर में 25 लीटर अब बचा हुआ है। तो हमारा एपी बन गया, 4 टर्म्स हमारी आ गई, वहीं तक निकालना है। एपी इज इक्वल टू 64 लीटर, 48 लीटर, 36 लीटर एंड 25 लीटर एंड सो ऑन। क्योंकि 64 हमने लेट किया, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं, साइड में रफ में देखेंगे फिर से, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये एपी में है, अगर नहीं है तो फिर ये एपी में नहीं है। यहाँ पे ही करेंगे। 48 में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 16। ठीक है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा -12। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आ रहा है हमारा -9। देखिए जो हमारा डी है वो अलग अलग है, डी जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम आ ही नहीं रहा है। माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये हमारा एपी में नहीं है। सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters। बोल रहे हैं कुआं खोदना है और जो खोदने वाला है वो बोल रहा है भाई साहब जब मैं आपका 1 मीटर कुआं खोदूंगा, 1 मीटर फर्स्ट मीटर कुआं खोदूंगा, डिग करूंगा, तो मैं उसके चार्जेस 150 रुपीज़ लूँगा। लेकिन उसके बाद जो जितने मीटर मैं खोदता जाऊंगा 50 रुपीज़ आपने मुझे देते जाना है। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या आएगा थर्ड पार्ट का, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, जब वो पहला मीटर खोदेगा तो वो कितना चार्जेस हमसे लेगा 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, उसने कहा कि जब वो दूसरे मीटर पे चलेगा वो हमसे कितना चार्ज और लेगा 50 रुपया और लेगा, तो हमारा टोटल क्या बनेगा ये 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, जब वो तीसरा मीटर खोदेगा तो कितना आएगा, इस पे और 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, इट इज़ 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, जब वो चौथे मीटर पे चलेगा तो कितना चार्ज लेगा, क्योंकि ये तो उसने लेना ही है, 1-1 मीटर पे तो बढ़ रहा है, अब फिर से हमें और 50 रुपये ऐड करने हैं, तो 300 हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास 4 टर्म्स निकल गई, लिखेंगे एपी। एपी हमें लिखना नहीं है, हमें सीधे ये टर्म्स लिखनी है। 150 क्योंकि एपी हमें फाइंड करना है। ठीक है। ऊपर भी हमने एपी लिखा है, वहाँ पे उसको हम क्रॉस करेंगे।
क्योंकि हमें यही फाइंड करना है क्या ये एपी में है या नहीं। अब हम साइड में देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है, लिखेंगे डी किसके बराबर है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो आ रहा है 50 के बराबर, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फिर से आ रहा है 50 के बराबर, फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म वो फिर से आ रहा है 50 के बराबर। जो हमारा डी है वो सेम आ रहा है, लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस हमारा सेम है, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पहले पार्ट में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ नहीं लिखना है, हमने डायरेक्ट यही टर्म लिखना है 15, 23, 31, 39, फिर इसमें ढूंढना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक पे दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बोल रहे हैं कि हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, कितना जमा किया, 10,000 रुपया। जब हमने 10,000 रुपया जमा किया, 1 साल के बाद हम बैंक में गए और वहाँ पे हमने वहाँ इंटरेस्ट चेक किया कि इस पे कितना इंटरेस्ट आया है, वहाँ पे 8% का इंटरेस्ट आया है। और वो इंटरेस्ट हम इस अमाउंट के साथ जब ऐड करेंगे तो टोटल हमें पता चलेगा कि हमारे पास अब बैंक में कितना मनी है। उसके बाद सेकंड जब दूसरा साल हो गया, दूसरे साल में मानो आप पहले साल में 10,000 थे, जब इंटरेस्ट सपोज इंटरेस्ट आपका 5,000 अब 5,000 बना, तो अब आपका अमाउंट जो था 1 साल के बाद वो 15,000 हो गया। अब दूसरे साल फिर से चेक करने गए कि मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ा, किस पे, अब उस 10,000 पे नहीं, जो आपका 15,000 था उस पे इंटरेस्ट कितना बढ़ा वो देखना है। इसी तरह इसमें क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग सेल अमाउंट कितना था स्टार्टिंग में, जो हमने बैंक में रखा ₹10,000, लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना अमाउंट हुआ, साइड में निकाल देंगे, लिखेंगे 10,000 पे 8% बढ़ रहा है, इट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100%, होता है डिवाइड बाय 100। ये 2 zeros और 2 zeros कैंसिल हो गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 8 into 100 इज 800। इसका मतलब अमाउंट हमारे पास कितना आया 1 साल के बाद, 10,000 प्लस 800 जो हमें इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हमारा अमाउंट बना 10,800, ठीक है। अब जब हम दूसरे साल जाएंगे फिर से बैंक में कि हमारा कितना इंटरेस्ट बढ़ा, किस पे, 10,800 पे, लेंगे यहाँ पे 10,800 पे फिर से 8%, इट इज 8 अपॉन 100, 100 एंड 2 zeros कैंसल, ये आएगा 864। दूसरे साल हमारा कितना इंटरेस्ट बढ़ा, 864 रुपीज, लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, कितना सेकेंड ईयर में बैंक में पैसा रहा होगा, एक तो अपना ये 10,800 और इंटरेस्ट कितना और आया 864, टोटल कितना अमाउंट आया 11,644, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारी टर्म्स क्या आई, पहली है 10,000, दूसरा है 10,800, फिर है 11,644। अब हम देखेंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ठीक है। हम तीसरे साल का भी निकाल सकते हैं, चौथे साल का भी निकाल सकते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें 3 टर्म पे भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, अगर सेम है तब एपी है, अगर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 800।
अब निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, डिफरेंस कितना आएगा 864। एक जगह 800 आ रहा है, दूसरी जगह 864 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस जब सेम नहीं है, therefore it is not an AP, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।